नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन। उसी बात को लेकर एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्णचंद्र की संपत्ति से रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में तरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्म पितामह के समीप आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश कर रहे थे। वह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने उपदेश बीच में ही रोक लिया और पूछा, बेटी तू क्यों हंसी? द्रौपदी जी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हुई पितामह, मुझे क्षमा करें। पितामह को इससे संतोष नहीं था। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुलवधु गुरुजनों एवं वडीलों के सन्मुख अकारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो ही नहीं सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी जी बोली, दादाजी यह बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई है कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे वस्त्रहीन करने लगा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि यह धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस द्रुत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे तो भीष्म पितामह हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े रहते थे। उन्हें काफ़ी धर्मज्ञ और हमेशा अपने कुल के प्रति, अपने धर्म के प्रति न्यायपूर्वक निर्णय देने में उनकी बहुत बड़ी एक सीख बताई गई थी। उन्हें न्यायी बताया गया था। ऐसे धर्मज्ञ जो अजान लोक के देवता थे, उनको जब देवलोक में जाना था तब उनको उत्तरायण तक अपने प्राण को रोक के रखना पड़ा। और वही युद्ध में अर्जुन के बाणों के द्वारा जब उनके शरीर का पूरा रक्त, जो रक्त दुर्योधन के अन्यायपूर्ण अन्न खाने से शरीर में बना हुआ था, वो जब पूरा का पूरा निकल गया ना, तभी जाके उनके मन से, उनके मुख से सही उपदेश बाहर आया है। तो जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है, वैसा ही विचार होता है। तो दोस्तों अन्न खाने से भी हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किसका अन्न खा रहे हैं, कैसा अन्न खा रहे हैं, वैसा ही अपना मन बन सकता है। तो ये थी महाभारत की एक छोटी सी कहानी। ऐसी ही कुछ छोटी मोटी कहानी लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।